ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाला है। शायद फ्यूचर में एआई कुछ ऐसे काम करे जो हम उनसे ज़्यादा अच्छी तरह ना कर पाए, और हमारा काम एआई इन फ्यूचर बहुत आसान कर देगा। जिस काम को करने में 1 घंटा लगता है उसे करने में शायद सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे। जैसे कि हमें रिसर्च करने का जो काम है बहुत लंबा होता है, कम से कम 30 से 60 मिनट लग ही जाते हैं, लेकिन अब से शायद हमें और कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि एक नया एआई बॉट रिलीज हो चुका है, चैट जीपीटी, जो शायद गूगल के लिए भी सबसे बड़ा खतरा हो। इसने 1 महीने में 100 मिलियन यूजर्स का मार्क क्रॉस कर लिया। तो ऐसा क्या है ये चैट जीपीटी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चैट जीपीटी एक एआई बॉट है जिसको ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने बनाया है। ये बॉट सच में बहुत सही है। ये आपके किसी भी सवाल का जवाब चुटकियों में दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप गूगल पे सर्च करते हो टेल मी अबाउट वर्ल्ड वॉर 2, तो क्या होगा? गूगल आपको बहुत सारे वेबसाइट्स दे देगा, लेकिन इनमें से कौन सी वेबसाइट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं वो भी आपको नहीं मालूम होता। आपको सबसे अच्छी वेबसाइट चुननी पड़ेगी और उस पर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को ये सेम काम दोगे तो सिर्फ सेकेंड्स में चैट जीपीटी खुद आपको इसका आंसर दे देगा। उसी तरह मान लो आप सर्च करते हो सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो उससे रिलेटेड अगेन गूगल आपको वेबसाइट्स तो देगा, लेकिन चैट जीपीटी की तरह तुरंत सेकेंड्स में आंसर नहीं देने वाला। शायद इसका सबसे अच्छा यूज़ जो चैट जीपीटी का होने वाला है वो होगा सैम्पल पेपर और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड जिनका आंसर देने में गूगल को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मान लो आप कहोगे गूगल से कि सीबीएसई के 10th ग्रेड का सैम्पल पेपर दो, तो गूगल बहुत वेबसाइट्स दे देगा और इन वेबसाइट्स में पुराने टाइम के सैम्पल पेपर होंगे, बट चैट जीपीटी खुद से बना के वो सैम्पल पेपर आपके सामने रख देगा। चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछोगे वो विद इन सेकेंड्स उसका आंसर प्रॉपरली आपको दे देगा। इसका एक और अच्छा यूज़ है कोडिंग से रिलेटेड। अगर आप गूगल से कहोगे मेक मी अ वेबसाइट फॉर माई कंपनी यूजिंग द लैंग्वेज HTML, तो गूगल आपको रेकमेंड करेगा HTML लर्न करने को, जिससे रिलेटेड वो आपको वीडियोस और वेबसाइट्स अगेन दे देगा। लेकिन चैट जीपीटी सच में आपके लिए वेबसाइट बना के दे देगा HTML को यूज़ करके, सच में, मजाक से हट के। तो आप समझ सकते हो चैट जीपीटी कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है और इन फ्यूचर ये कितनी एडवांस्ड होने वाली है। तो इसमें कोई शक नहीं कि चैट जीपीटी एक बहुत यूज़फुल टेक्नोलॉजी है, और इस एआई बॉट ने ऑलरेडी 1 मिलियन के यूज़र का मार्क सिर्फ 5 दिन में क्रॉस कर लिया था, और 1 महीने के अंदर 100 मिलियन यूज़र्स का मार्क भी इसने क्रॉस कर लिया था। और इसमें भी कोई शक नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि चैट जीपीटी गूगल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होने वाला है। आप खुद सोच के देखिए इस चैट जीपीटी के कितने यूजर्स होने वाले हैं। आज से एंटरप्रेन्योर्स जो अपने एम्प्लॉयज़ पे रिलाई करते थे, बस 1 सेकंड का उन्हें टाइम चाहिए, चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछो और आंसर चुटकियों में आपके सामने। सेम चीज़ एम्प्लॉयज़ भी कर सकते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं अपने डाउट सॉल्व करने के लिए, सैम्पल पेपर बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। बहुत यूजर्स होने वाले हैं इस चैट जीपीटी के। हालांकि चूंकि चैट जीपीटी गूगल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, इसलिए गूगल ने भी अपना एक एआई बॉट रिलीज़ किया है जिसका नाम है गूगल बार्ड। ये ऑलरेडी यूएस और यूके में रिलीज़ हो चुका है और जल्द ही ये एशिया और बाकी की दुनिया में भी आने वाला है। लेकिन अगर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत ही बढ़िया है और उसमें कोई वीकनेस नहीं। चैट जीपीटी की भी अपनी वीकनेस है जो गूगल की ऑब्वियसली स्ट्रेंथ होगी। लेकिन चैट जीपीटी की बात करने से पहले बात करनी पड़ेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की, जो इन फ्यूचर बहुत सी जॉब्स खाने वाला है। खुद सोच के देखिए दोस्तों, उन एम्प्लॉयज़ का क्या जिनकी अब से ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि एआई इन फ्यूचर या फिर अभी से ही चैट जीपीटी वो काम कर देगा। खुद सोचिए उन टीचर्स का क्या जिनकी जॉब्स आराम से चले जाएगी। क्यों? क्योंकि एआई उनका काम कर लेगा। सोचिए दोस्तों, इन फ्यूचर कितनी सारी जॉब्स ये एआई खा जाएगा। हाँ, मानता हूँ कि एआई बहुत डेवलप कर रहा है, लेकिन हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि ये एआई हम पे ही भारी ना पड़ जाए और ह्यूमंस की बहुत सी जॉब्स ये एआई ही ना ले ले। दोस्तों, चैट जीपीटी के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला डिसएडवांटेज चैट जीपीटी के लिए जो होगा वो है कि चैट जीपीटी के सर्वर्स अपडेटेड नहीं हैं। अगर आप चैट जीपीटी से किसी भी लेटेस्ट मूवी से रिलेटेड कोई रिव्यू पूछोगे या उससे कोई रिव्यू मांगोगे, तो चैट जीपीटी का सर्वर ब्लैंक होगा।
वही गूगल के सर्वर हर मिनट में अपडेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से दुनिया की हर एक नई मूवी या फिर वो कोई टेक्नोलॉजी हो, आपको उसकी इंफॉर्मेशन गूगल पे जरूर मिलती है, क्योंकि इनके सर्वर्स पूरी तरह से अपडेटेड हैं, जो चैट जीपीटी के नहीं है। दूसरा जो डिसएडवांटेज चैट जीपीटी के पास है वो है लोकेशंस। अगर आप गूगल से पूछोगे टेल मी एनी मैकडोनल्ड्स नियर बाय मी या फिर टेल मी एनी रेस्टोरेंट दैट इज नियर बाय मी, तो गूगल झट से आपको आपकी लोकेशन के आसपास के सारे होटल या फिर रेस्टोरेंट बता देगा। लेकिन ये सेम सवाल चैट जीपीटी से पूछने पर अगेन चैट जीपीटी आपको कोई जवाब नहीं देगा। और जो तीसरा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज चैट जीपीटी का होगा वह है सोर्स का। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो टेल मी अबाउट वर्ल्ड वॉर 2, तो जैसा कि मैंने कहा गूगल आपके सामने बहुत वेबसाइट्स रख देगा। ऐसे में अगर आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जांपल विकिपीडिया, तो विकिपीडिया में आप जो भी देखते हो, जो भी रिसर्च आप करते हो, आपको मालूम है कि हाँ भाई ये मैंने विकिपीडिया से की है। और हम ये भी जानते हैं कि विकिपीडिया की रेपुटेशन इस मामले में बहुत अच्छी है, तो हम 100% श्योर रहेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ये एक्चुअली करेक्ट है। लेकिन चैट जीपीटी से अगर आप बोलोगे टेल मी अबाउट वर्ल्ड वॉर 2, तो चैट जीपीटी डेफिनेटली आपको आंसर तो देगा, पर उसे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है ये बात चैट जीपीटी आपको नहीं बता पाएगा, जो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कहीं ना कहीं रिसर्च करते वक्त ये शायद आपके लिए नुकसानदायक हो, क्योंकि अक्सर आपकी रिसर्च के बाद आपको बताना पड़ता है कि आपको ये सोर्स मिला कहाँ से, जो चैट जीपीटी के वक्त आप नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तब एक और नई टाइप के चैटबॉट आ गया जिसका नाम है ऑगमेंटेड जीपीटी, जो चैट जीपीटी का भी अपग्रेडेड वर्जन है। सिमिलरली बार्ड के नाम पे गूगल भी अपना एक चैटबॉट रिलीज कर रहा है और बिंग के नाम पे माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना चैटबॉट रिलीज कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि जो ये चैट बॉट्स का सिलसिला है ये बस शुरू हुआ है। चैट जीपीटी एक नई टेक्नोलॉजी है और इससे compete करने के लिए और भी बहुत सारे चैट बॉट्स आने वाले हैं। ऑब्वियसली हम उन सबको कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि जितने भी चैट बॉट्स होंगे ये चैट जीपीटी की तरह ही होंगे, बस एक अपग्रेडेड वर्जन होंगे। बाकी जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना कि चैट जीपीटी को क्या आप कितना यूज करने वाले हो। मैंने तो इसे यूज करना स्टार्ट भी कर दिया है। शेयर करना ताकि और लोग भी इस चैट जीपीटी का एडवांटेज उठा सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दे।